डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK में स्वागत है। आज का हमारा विषय है सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीय या बाह्य मेमोरी क्या होती है। विद्यार्थियों, हमने हमारी पिछली वीडियो में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह जाना कि कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा कर ली थी। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीय मेमोरी के बारे में। प्यारे दोस्तों व विद्यार्थियों, आपके पास स्मार्टफ़ोन तो होगा ही और इस स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल आप बहुत सारा डाटा स्टोर करने के लिए भी करते होंगे। यह डाटा आपकी पर्सनल फ़ोटो, वीडियो या कोई डाउनलोड किया हुआ MP3 गाना या वीडियो फाइल या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया कोई गेम या फिर कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। क्या आपको पता है आपका यह डाटा मोबाइल में किस जगह स्टोर होता है? तो शायद आपका उत्तर होगा हमारी मेमोरी कार्ड में। तो विद्यार्थियों, यह मेमोरी कार्ड ही आपकी मोबाइल की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। इसी तरह बहुत सारे अन्य उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग डिवाइस पर डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर और लैपटॉप में हम डाटा स्टोर करने के लिए या डाटा का बैकअप लेने के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग करते हैं, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। आइए अब हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं और साथ ही मार्केट में उपलब्ध अन्य स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में भी जान लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर के वे फिजिकल या हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर के बाहर डाटा स्टोर करके रखने के लिए किया जाता है या डाटा का बैकअप लेने के लिए किया जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाद में आप इस डाटा का प्रयोग कर सकें। और यह बैकअप डाटा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल या कोई सॉफ्टवेयर या अन्य फाइल हो सकती है। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा परमानेंट रूप से स्टोर रहता है और यह तब तक आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहेगा जब तक कि यूज़र स्वयं इसको डिलीट ना कर दे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की डाटा स्टोर करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार मार्केट से कम या ज़्यादा स्टोरेज क्षमता वाले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को खरीद सकता है। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD आदि बाह्य मेमोरी या द्वितीय मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। आइए अब हम सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। टेक्नोलॉजी या तकनीक के आधार पर तीन तरह की स्टोरेज डिवाइसेस मार्केट में उपलब्ध हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, नंबर 2 ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस और नंबर 3 फ्लैश ड्राइव। आइए सबसे पहले हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जान लेते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को हिंदी में चुंबकीय स्टोरेज यंत्र कहा जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के लिए चुंबकीय या मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में डाटा का बैकअप लेने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ चित्र में आप मैग्नेटिक डिवाइसेस को देख सकते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस दो तरह की होती हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क, नंबर 2 मैग्नेटिक टेप। आइए अब हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क की विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नंबर 2 हार्ड डिस्क को संक्षिप्त में HDD भी कहा जाता है। नंबर 3 हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। 4 मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क का प्रयोग कंप्यूटर में उपलब्ध डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। नंबर 5 इसमें स्टोर किया गया डाटा स्थायी तौर पर स्टोर होता है और तब तक स्टोर रहता है जब तक यूज़र खुद इसे डिलीट ना कर दे। नंबर 6 डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क में गोल घूमने वाली डिस्क या प्लेट लगी होती हैं। ये डिस्क जितनी तीव्रता से घूमती हैं, इस डाटा स्टोरेज डिवाइस का डाटा उतनी ही तीव्र गति से रीड होता है। बाज़ार में 250 GB या गीगाबाइट से लेकर 15 TB या टेराबाइट तक का डाटा स्टोर करने की क्षमता के साथ हार्ड डिस्क उपलब्ध हैं। दूसरा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है मैग्नेटिक टेप। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में
जान लेते हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक टेप भी एक सेकेंडरी या बाह्य स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है। नंबर 2, मैग्नेटिक टेप एक फीता होता है जिस पर मैग्नेटिक इंक की कोटिंग चढ़ी होती है और जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। नंबर 3, मैग्नेटिक टेप में सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता है, अर्थात इसमें डाटा एक के बाद एक करके स्टोर होता है और जिस सीरियल में यह डाटा स्टोर किया गया है उसी सीरियल में इस डाटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक टेप में 3 MP3 सॉन्ग रिकॉर्डेड हैं और आपको तीसरा सॉन्ग सुनना है, तो इसके लिए आपको पहला और दूसरा गाना भी सुनना पड़ेगा या इन दोनों गानों से होकर गुजरना पड़ेगा, तभी आप तीसरे गाने को चला सकते हैं और सुन सकते हैं। नंबर 4, मैग्नेटिक टेप की डाटा स्टोरेज क्षमता 100 MB से लेकर 200 GB तक की होती है। 5, मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क की अपेक्षा सस्ते होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की। ऑप्टिकल डिस्क एक गोल प्लेट आकृति की चपटी डिस्क होती है जिसमें डाटा रीड और राइट करने के लिए लेज़र लाइट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 CD, नंबर 2 DVD और नंबर 3 ब्लू रे डिस्क। अब आइए हम इन तीनों के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1 CD। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। यह ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार होती है। इसमें 700 MB तक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। नंबर 2 DVD। DVD को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। यह भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का प्रकार है। इसकी स्टोरेज क्षमता 4.7 GB तक की होती है। नंबर 3 ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस का प्रकार है। इसमें 25 GB तक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। CD, DVD और ब्लू रे डिस्क में उपलब्ध डाटा को रीड करने के लिए लेज़र लाइट तकनीक का प्रयोग किया जाता है तथा कंप्यूटर और लैपटॉप में CD और DVD को चलाने के लिए CD/DVD राइटर लगा होता है। इसी प्रकार मार्केट में अलग से CD/DVD प्लेयर उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग करके आप CD और DVD में उपलब्ध डाटा को रीड कर सकते हैं। डाटा स्टोर करने की तकनीक के आधार पर फ्लैश स्टोरेज तीसरी प्रकार है। फ्लैश स्टोरेज डिवाइस भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ही एक प्रकार है। इसमें अत्यधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। फ्लैश स्टोरेज हाई स्पीड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल मेमोरी पर आधारित डाटा स्टोरेज करने की तकनीक है। इसका प्रयोग भी डाटा का बैकअप लेने तथा डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इस स्टोरेज डिवाइस को फ्लैश स्टोरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर उपलब्ध डाटा बहुत ही तीव्र गति से एक पल में डिलीट हो जाता है। इस डिवाइस में डाटा डिलीट होने की गति इतनी होती है जैसे किसी कैमरे की फ्लैश लाइट का झपकना। फ्लैश स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पेन ड्राइव, नंबर 2 मेमोरी कार्ड। आइए अब एक एक करके हम इन दोनों डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1 पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी का प्रकार है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। इसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में डाटा का बैकअप लेने के लिए तथा डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव आकार में मनुष्य के अंगूठे जितनी होती है या इससे भी छोटी होती है और इस वजह से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है। आज बाज़ार में 1 GB से लेकर 1 TB तक या इससे भी अधिक स्टोरेज क्षमता वाली पेन ड्राइव उपलब्ध हैं। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड भी एक फ्लैश मेमोरी का ही प्रकार है और यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो डाटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेमोरी कार्ड का साइज मनुष्य के अंगूठे के नाखून जितना बड़ा होता है तथा इसका प्रयोग मुख्यतः डिजिटल कैमरा और मोबाइल फ़ोन में डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड 256 MB से लेकर 128 GB तक डाटा स्टोर करने की क्षमता या फिर इससे भी अधिक डाटा स्टोर करने की क्षमता के साथ उपलब्ध हैं।
ये अब एक बार हम जान लेते हैं कि हमने इस वीडियो में सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में क्या क्या पढ़ा है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो डाटा का अत्यधिक मात्रा में बैकअप लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तकनीक के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस और फ्लैश स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड डिस्क और दूसरा मैग्नेटिक टेप। इन डिवाइस में डाटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा स्टोर करने के लिए या रीड करने के लिए लेजर लाइट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः तीन प्रकार के, नंबर 1 CD, 2 DVD और नंबर 3 ब्लू-रे डिस्क होती हैं। स्टोरेज की तीसरी प्रकार होती है फ्लैश मेमोरी या फ्लैश स्टोरेज, जिसमें इसके दो प्रकार होते हैं, नंबर 1 पेन ड्राइव और दूसरा मेमोरी कार्ड। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हमने सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की और यह जाना कि कितने प्रकार के स्टोरेज डिवाइस मार्केट में उपलब्ध हैं और इनका प्रयोग कब और कहां-कहां किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हिंदी कंप्यूटर बाय AK को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।